जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से एक बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है और ये खबर सामने आ रही है पशु तस्करी के हवाले से कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक बार फिर से पशु तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया है और इस प्रयास में 15 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। और एक बार फिर से ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पशु तस्कर हैं वो इतने ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि वो लगातार हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाया जाए और उन्हें कश्मीर घाटी तक सेफ तरीके से पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस इसमें एक्टिवली काम कर रही है और जो अब नई जो ये अटेम्प्ट विफल की गई है पुलिस की तरफ से, ये घगवाल के टप्याल इलाका में विफल की गई है। पुलिस पार्टी घगवाल की बात करें तो उनको रिलायबल सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली और खबर जिस ट्रक को लेकर मिली उसी ट्रक को लेकर पुलिस ने टप्याल इलाके में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान उस ट्रक को धर दबोचा जिसको लेकर इंफॉर्मेशन थी। और पुलिस की अगर बात करें तो जान जोखिम में डालकर यहां पर इस प्रयास को विफल किया गया है क्योंकि अगर स्मगलरों की बात कर लें तो वो स्मगलर जो है वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं क्योंकि जिस तरह से ट्रक को वहां सिग्नल दिया गया रुकने का, वो ट्रक रुका नहीं, वो आगे चला गया और उसके बाद पुलिस पार्टी ने इस ट्रक को चेस किया और कुछ देर के बाद जो है इस ट्रक की जो है वो धर दबोचा। लेकिन पुलिस को चकमा देकर जो स्मगलर थे वो मौके से भाग निकले। अब वो स्मगलर कितने थे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब सीज किया, ट्रक की जब चेकिंग की गई तो क्रुएल्टी से यानी क्रूएल मैनर में यहां जो बेजुबान पशु थे उनको बांधा हुआ था और बेहोश किया हुआ था, उनको इंजेक्शन तक दिए हुए थे और इस तरह से बर्ताव किया गया था कि ये जो पशु है इनकी आवाज बाहर तक ना आए अगर किसी भी पुलिस नाके को ये गाड़ी क्रॉस करती है। लेकिन पुलिस को जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने काम किया और इस ट्रक को धर दबोचा जिसमें से 15 बेजुबान पशु पाए गए और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी स्मगलरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी ये स्मगलर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन जिस टेक्निक का इस्तेमाल पुलिस करती है उस टेक्निक की अगर बात करें तो लगातार उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर जो वो इन गाड़ियों को धर दबोता जा रहा है क्योंकि अगर वो टेक्निक इस्तेमाल में नहीं लाई जाए तो ये जो स्मगलर हैं ये पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और वो टेक्निक ये है कि आप कई जगहों पर देखते होंगे कि सुंबा वर्ड जिसे डोगरी में कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर कील वगैरह रखते हैं। तो वो एक टेक्निक से गाड़ियों को टायरों के नीचे जो वो रख दिया जाता है ताकि गाड़ी जो वो किसी तरह से रुक जाए और इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी जो दांव पर लगाई जाती है वो ना लगे, उन्हें बचाया जाए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एसेंशियल सप्लाई की आड़ में गाड़ियां जो है ये कश्मीर घाटी की ओर जाती हैं, देश के अन्य हिस्सों से आती हैं और वो हाईवे रूट्स का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर घाटी तक पहुंचती हैं। लेकिन अब ये जो शातिर जो ये लोग हैं स्मगलर्स हैं इनको पता है कि जब पुलिस हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है तो ये अंदरूनी रूट्स यानी बॉर्डर वाले रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ये हाईवे तक आते हैं, नदियां नाले देखे, दरिया देखे तो इनको क्रॉस करते हुए ये सेफ तरीके से कोशिश करते हैं कि कश्मीर घाटी में पहुंचा जाए। लेकिन पुलिस ने अब हर जगह एक्टिवली काम करना शुरू किया है और इनकी लगातार धरपकड़ भी की जा रही है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि समुदाय विशेष के कुछ इसमें शरारती तत्व जो लगातार इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं वो लगातार उनकी धरपकड़ में देखने को मिली। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली आप ये कहेंगे कि स्मगलर तो मौके से भाग निकले चकमा देकर, लेकिन पुलिस ने 15 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है और खासतौर पर मैं समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्वों का जिक्र कर रहा हूं और जो देश के अन्य हिस्सों से यहां पर गाड़ियां जो भरकर कश्मीर घाटी की ओर भेजी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो नेक्सस काम कर रहा है वो ये है कि मलानी इलाके की बात करें जो राजपुरा तहसील का इलाका है जिला सांबा का, एक ये नया हॉटस्पॉट रेड जोन एरिया बन रहा है और चकमंगा गुजरा इलाका, मनोर गोपाला इलाका, ये सांबा के एरिया 2 है, एक विजयपुर का रख बरोटिया इलाका और सरोर अड्डा इलाका। ये 4-5 ऐसे एरियाज हैं यहां पर तमाम इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वो चाहे बॉबिन स्मगलिंग को लेकर
लेकर बात कर लें या फिर नशे की स्मगलिंग को लेकर बात कर लें, यहां तक ऑन फुट जो वो बेजुबान पशुओं को लाया जाता है यहां पर, और पुलिस को चकमा वहां पर भी दिया जाता है, और यहां पर फिर उनको यहां लाकर गाड़ियों में लोड कर कश्मीर घाटी को पहुंचाया जाता है। यानी एक नेक्सस जो काम कर रहा है वो ये है, जो देश के अन्य हिस्सों से पशुओं को लाता है और कश्मीर घाटी पहुंचाता है, और एक लोकल नेक्सस यहां पर काम कर रहा है, जो समुदाय विशेष को कुछ लोग हैं जो इलीगल तरीके की ये तमाम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो यहां से गाड़ियां भरते हैं और वो कश्मीर घाटी तक पहुंचाते हैं। तो इसमें पुलिस को बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। हम कई बार अपडेट करते हैं, लेकिन जब तक विशेष प्रावधान नहीं लाए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये जो नेक्सस है टूट पाएगा। ये बोविन स्मगलिंग थी अटेम्प्ट जो वो बंद होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस इसके ऊपर काम करती है और इनकी धरपकड़ करती है स्मगलरों की, और पशुओं को भी बचाती है, और पशुओं को बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाती है, जो कि घगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा यार्ड बना हुआ है। वहीं पर इन तमाम पशुओं को बचाकर रखा जाता है और इनकी सेवा भी की जाती है, और तमाम सामाजिक संस्थाएं पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं और इनकी सेवा करती हैं। लेकिन इतने निर्दयी, इतने कायर, ये बुज़दिल जो शरारती तत्व हैं, समुदाय विशेष के कुछ लोग हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि इसमें कोई कार्रवाई का प्रावधान इतना बड़ा नहीं है। हम देखते हैं कि यहां कुछ मुचलके पर इनकी स्मगलरों की बेल भी हो जाती है, गाड़ियां तक रिलीज हो जाती है जिन गाड़ियों का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जाता है, और कहीं ना कहीं तमाम जो समाधान को लेकर हम बात कर रहे हैं वो ये होने चाहिए कि ना तो स्मगलरों की बेल हो और ना ही ये गाड़ियां रिलीज हो। अगर ये दोनों चीजें सटीक बैठे, इसके ऊपर काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक बोवाइन स्मगलिंग के ऊपर लगाम लगेगी। नहीं तो इसी तरह से बेजुबान पशु जो है वो दांव पर लगते रहेंगे, उनकी जिंदगियां दांव पर लगती रहेंगी। और हमने खुद देखा है इन बेजुबान पशुओं की आंखों से आंसू आते हैं जब इनको क्रुएल्टी से गाड़ियों में बांधकर कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या अन्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंजेक्शन तक दिए होते हैं। इतना जालिमानापन दिखाते हैं ये कायर, ये बुज़दिल, ये तमाम शरारती तत्व जो इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये बहरहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को, जिन्होंने एक और बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट को विफल किया है और इस अटेम्प्ट में 15 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया। गाड़ी भी सीज की है और 188 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया है। स्मगलरों की तलाश जारी है। देखना यह कि कितनी जल्दी ये स्मगलर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज, एक मेजर थ्रेट है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि बोवाइन स्मगलिंग को किसी तरह से बंद किया जा सके, किसी तरह से खत्म किया जा सके, और कानून प्रावधान इस तरह से लाने पड़ेंगे जिस तरह से यूपी में इस समय काम किया जा रहा है। तमाम स्लॉटर हाउसेस को वहां पर बंद किया गया है, तमाम प्रावधान लाए गए हैं पशुओं की जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन यहां पर पशुओं की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है। तो यहां पर भी विशेष प्रावधान लाने होंगे। मैं अपील करूंगा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस से, मैं अपील करूंगा एलजी प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा जी से, कि इसके ऊपर आप भी कोई काम करें, कोई एक ऐसा प्रावधान लाए ताकि इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर ना लगे। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी मानकर चल सकते हैं कि पुलिस ने एक और बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट को विफल किया है, और उम्मीद है कि आगे भी पुलिस इसी तरह से काम करती रहेगी और इन स्मगलरों की भी धरपकड़ करेगी और पशुओं की जिंदगी लगातार बचाएगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।